Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome back for the next lecture of English. And today's lecture is once again based on grammar. Grammar पे बेस करता है, लेकिन वो boring parts of speech वगैरह हम नहीं करेंगे. हम क्या करने लगे हैं, हम देखेंगे writing an essay की techniques. How to write an essay और उसके लिए क्या techniques हैं हमारे पास. First technique, first of all, make an outline. सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है कि आपने एक आउटलाइन बनानी है. सेकंड टेक्निक क्या है कि यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट फर्स्ट पैराग्राफ इज़ ऑलवेज एन इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक. उसमें आप कोई एग्जांपल्स या कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. थर्ड इज़ नेवर ऐड हेडिंग्स. जो हम मिस्टेक करते हैं, हम हेडिंग्स ऐड कर देते हैं, तो हमने कभी भी ऐसे में हेडिंग्स ऐड नहीं करनी. एंड देन वी हैव सर्च फॉर कोटेशंस रिलेटेड टू द टॉपिक. आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोटेशन सर्च करके अपने पास नोट कर दें. एंड आफ्टर दैट स्टार्ट राइटिंग. ओके, हाउ टू स्टार्ट. हमने सारी इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली है, अब हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है और क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट वे टू स्टार्ट एन एसे इज़ बाय एडिंग अ कोटेशन और सेइंग. सबसे बेस्ट तरीका है एक एसे को स्टार्ट करने का कि हम उसमें कोई कोटेशन, कोई प्रोवर्ब, कोई भी सेइंग ऐड कर दें. देन इन फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. अपने फर्स्ट पैराग्राफ में टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे. यू कैन एलैबोरेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड इन टॉपिक. अगर आपका एक जो है वो सिंपल इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ जो है वो टॉपिक है जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टॉपिक को एलैबोरेट करना है कि आपका जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके बारे में बताएंगे, या कोई भी और ऐसा वर्ड है जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, तो आप उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे. इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन अ पर्सनल ओपिनियन देन यू कैन स्ट्रेटवे टेल वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द टॉपिक. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है या ये पूछा गया है कि आप जो है वो आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, हमारे पास एक कोटेशन है शेक्सपियर के टेक्स्ट के अंदर मेंशन हुआ है, वो कहता है फ्रिल्टी द नेम इज़ वुमेन. तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है और वेदर यू एग्री विद दिस पॉइंट और डिसएग्री विद दिस पॉइंट. देन थर्ड टाइप में क्या होता है, इफ द टॉपिक हैज़ अ कंपैरिजन स्टार्ट विद द सिमिलैरिटीज़ ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स दैट आर कंपेयर्ड. अगर आपके पास कंपैरेटिव चीज़ें दी हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ आ जाता है गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम दोनों की पहले सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि दोनों किस डोमेन में चलती हैं या किस जो है वो स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं. तो उनकी सिमिलैरिटीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमने फर्स्ट पैसेज में. देन व्हेनेवर यू आर राइटिंग सिंपल ऐसे. अच्छा, इसमें ना हमने एक चीज़ जो है वो मैंने इसमें नहीं मेंशन की भी, वो क्या है, आपके एसेज जिनमें आपने कोई जो है वो स्टोरी या कोई इंसिडेंट नरेट करना होता है, तो उसमें हम जो है वो स्टोरी नरेशन वाले स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं कि हम जो है वो पहले एक बैकग्राउंड देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं जो है वो किसी ट्रिप पे जाना है या विज़िट पे जाना है, तो आप पहले उसकी प्रिपरेशन करेंगे. तो उस प्रिपरेशन में आप पहले बताएंगे कि हमने जो है वो कैसे प्लान बनाया जाने का, और हमने डिसाइड किया कि फॉर एग्जांपल हम सैटरडे को जो है वो अपने ट्रिप पे निकलेंगे, हमने उसके लिए पैकिंग की एंड वी ऑल वर सो एक्साइटेड. आप फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सेकेंड पैराग्राफ में आप एक्चुअल अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कि हाँ, हम सब बस में बैठे और हम ऐसे ऐसे गुजरे. फिर आप सारी डिटेल्स देंगे रास्ते की भी और वहाँ पहुँचने के बाद की भी डिटेल्स. एंड एट द एंड फिर आप जो है वो बताएंगे कि आप जब वापस आए तो आप कैसा फील कर रहे थे. लेकिन लास्ट पैराग्राफ आपका वहाँ ख़त्म नहीं होगा जहाँ पे आप घर आ जाएंगे. लास्ट पैराग्राफ आपका वो होगा जिसमें आप ये बताएंगे कि घर आने के बाद भी आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको जब वो सारे अपना ट्रिप याद आता है तो आप कैसा फीलिंग करते हैं. अपनी वो वाली फीलिंग्स आपने उसमें एक्सप्रेस करनी है. हमारे पास जो सिंपल एसेज होते हैं उनको हम कैसे कंपोज करेंगे, आफ्टर स्टार्टिंग विद द मीनिंग हम सेकंड पैराग्राफ से ही अपने पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन ऐड करना शुरू कर देंगे. एक मेन पॉइंट हम एक पैराग्राफ में मेंशन करेंगे, बहुत लेंथी पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही पैराग्राफ के अंदर हम जो है वो हर सेंटेंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रहे होंगे. जो भी पॉइंट आप दे रहे हैं उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो जस्टिफाई करेंगे.
3 to 4 पैराग्राफ्स हम ऐसे ही ऐड करेंगे जिसमें हम मेन पॉइंट्स देंगे। एट द एंड हम कंक्लूजन देंगे जिसमें हम उस जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारी चीज़ है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो कैसे पड़ता है हमारी लाइफ पे, या हम उससे कैसे फैसिलिटेट हो सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ओपिनियन बेस्ड ऐसे होगा अब हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, वही स्टार्ट में हम बताएंगे कि वेदर वी एग्री और डिसएग्री विद दैट। फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसे पॉइंट्स ऐड करेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारे एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को जस्टिफाई करता है। हम 3 to 4 पैराग्राफ्स इस चीज़ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हम इस पॉइंट से एग्री नहीं करते, तो क्यों एग्री नहीं करते, हम एक रीज़न देंगे और उसकी एग्जांपल देंगे। फिर हम सेकंड रीज़न देंगे मतलब थर्ड पैराग्राफ में, और फिर उसकी एग्जांपल देंगे। ऐसे ही हम 3 to 4 पैराग्राफ्स ऐड करेंगे। और फिर इन कंक्लूजन हम क्या करेंगे, कंक्लूजन हम स्टार्ट करेंगे इन शॉर्ट या इन कंक्लूजन वी कैन से दैट, हम इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करेंगे। और उसके बाद वही पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था उसको रीफ्रेज कर देंगे, उसी को थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करके लिख देते हैं। अगर हमारे पास ऐसे कंपैरेटिव हो तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द सिमिलैरिटीज़ ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स, जैसे अभी मैंने पहले बताया। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न और न्यूज़पेपर है, तो आप बताएंगे दोनों किसके मीडियम हैं, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। मीडिया के जो है वो मीन्स हैं, वो सारा पॉइंट हम देंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद हम दो पैराग्राफ्स ऐड करेंगे, जिसमें लाइक वन पैराग्राफ कैन बी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न, वन कैन बी अबाउट डिसएडवांटेजेस, फिर एक हम न्यूज़पेपर के एडवांटेजेस, एक हम न्यूज़पेपर के डिसएडवांटेजेस बताएंगे। देन एट द एंड हम कंक्लूजन देंगे किसी एक के फेवर में, क्योंकि वर्सेस कंपैरिजन आ रहा है, तो हम टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में से किसी एक को फेवर करेंगे, या जो कोई भी हमें चीज़ें वहाँ मेंशन की हुई हैं हम उनमें से एक को फेवर करेंगे। लेकिन यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इसका कंक्लूजन दो तरह से हो सकता है। एक तो आप ऐसे फेवर कर सकते हैं कि आप कहें कि बेशक जो है वो टेलीविज़न के फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन पर्सनली मुझे न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादा पसंद है, मेरी नज़र में उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और उसी में से वही जो पॉइंट्स आपने ऊपर जस्टिफाई किए हुए हैं उनमें से एक पॉइंट नीचे ऐड कर देंगे। या फिर ऊपर ही आपके जो पैराग्राफ्स हैं, बीच वाली बॉडी है, उसमें आपने जिस चीज़ के ज़्यादा फ़ायदे लिखे हैं, जिसके ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस मेंशन किए हैं, उसी को आप नीचे एंड पे कह देंगे। इन कंक्लूजन वी कैन प्रूव दैट या वी कैन से दैट के टेलीविज़न ही के ज़्यादा फ़ायदे हैं, हम उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आफ्टर दिस जो है आपको जो भी एस्से का टॉपिक दिया जाएगा आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और इनको फॉलो करते हुए ही एक एस्से कंपोज करेंगे। इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग मोर असाइनमेंट्स रिलेटेड टू एस्से राइटिंग। टिल देन, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।